वर्ष 1970 एक रिसर्च के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जो हम सबको हैरान भी कर सकता है और डरा भी सकता है। ब्रह्मांड की अनंत गहराई में हमारी आकाश गंगा के सुरक्षित दायरे से कई लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा रहस्यमयी दानव जो अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे, आसपास मौजूद एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जैसी सभी गैलेक्सी हर पल इसकी तरफ खींची जा रही है। ये रहस्यमयी चीज जो किसी मॉन्स्टर के जैसा है, ये आखिर कौन है, क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन इसका असर न सिर्फ हमारे सौर मंडल पर बल्कि पूरी की पूरी आकाश गंगा पर देखा जा सकता है। क्या सच में हमारी पृथ्वी और हमारा सौर मंडल एक दिन इसकी गहराइयों में समा जाएंगे? आइए जानते हैं द ग्रेट एट्रैक्टर के बारे में। आकाश गंगा, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपको इतने सालों का वक्त लग सकता है। अरबों तारों का ये झुंड, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, बहुत विशाल है। पर इतनी विशाल आकाश गंगा को अपनी तरफ खींचने की ताकत आखिर किसके पास होगी? ब्रह्मांड में इतनी लंबी दूरियों के बीच सिर्फ एक ही फोर्स काम करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। जितना भारी ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी और उतनी ही ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को खींचने की उसकी ताकत। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी ने चांद और दूसरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अपनी तरफ खींच रखा है और सूर्य ने पृथ्वी जैसे 8 ग्रहों को अपनी तरफ। क्योंकि सूर्य पृथ्वी से ज्यादा भारी है, इसके पास पृथ्वी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो न सिर्फ हमारे सूर्य से बल्कि पूरी की पूरी आकाश गंगा से भी ज्यादा भारी हो और इसी भार के कारण उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि उसके आसपास मौजूद कोई भी गैलेक्सी उसके प्रभाव से बच न पाए। साल 1970 दुनिया भर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट सोचने पर मजबूर हो गए जब उन्हें पता चला कि मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड के फैलने के पैटर्न को पूरी तरह फॉलो नहीं करती। कुछ वेलोसिटी टेस्ट करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाश गंगा लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके कुछ ही वक्त बाद वैज्ञानिकों को जो तथ्य हाथ लगे वो और भी हैरान करने वाले हैं। 1980 के दशक में ऐसा पाया गया कि न सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी बल्कि इसके आसपास 400 से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं जो एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। बिग बैंग के बाद से ही यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जैसी लगभग 400 गैलेक्सीज यूनिवर्स के एक्सपेंशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ तो रही हैं, लेकिन इनकी स्पीड एक्सपेक्टेड स्पीड से कम है। इन्हें ऑब्जर्व करने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोर्स इन्हें उल्टी दिशा में खींच रही हो। भले ही वैज्ञानिक ये सब ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स के एक्सपेंशन और गैलेक्सी की रफ्तार के बीच ये विरोधाभास आखिर क्यों है, ये बता पाना विज्ञान के लिए वर्तमान में असंभव है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये मॉन्स्टर, जिसे हम द ग्रेट एट्रैक्टर के नाम से जानते हैं, इसकी कोई भी जानकारी अब तक विज्ञान के हाथ क्यों नहीं लगी? साल 1970 से लेकर आज तक लगभग 90 टेलीस्कोप्स स्पेस में इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिनमें से 26 आज भी एक्टिव हैं। जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप के अंतरिक्ष में होने के बावजूद भी आखिर इस रहस्यमयी घटना को समझना असंभव क्यों है? आइए जानते हैं। ग्रेट एट्रैक्टर चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में मौजूद है, जिसे न तो पृथ्वी से देखा जा सकता है और न ही सौर मंडल से। पृथ्वी से मिल्की वे गैलेक्सी का सिर्फ 80% हिस्सा ही देखा जा सकता है। गैलेक्सी के 20% हिस्से को देख पाना वर्तमान में असंभव है, जिसका कारण ये है कि 20% हिस्सा गैलेक्टिक प्लेन के दूसरे छोर पर मौजूद है। गैलेक्टिक प्लेन यानी हमारी आकाश गंगा के बीचों बीच मौजूद एक दीवार, एक ऐसी दीवार जो करोड़ों तारों और इंटरस्टेलर डस्ट से मिलकर बनी है। आकाश गंगा में मौजूद 70% से ज्यादा तारे इसी रीजन में पाए जाते हैं। यही कारण है
कि गैलेक्टिक प्लेन के उस पार मौजूद रीजन को जोन ऑफ अवॉइडेंस या जोन ऑफ गैलेक्टिक ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ज्यादा ब्राइटनेस के कारण इस गैलेक्टिक प्लेन के उस पार देखना किसी भी टेलीस्कोप के लिए संभव नहीं है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एक्सरे और रेडियो वेव्स की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने आकाशगंगा की गहराइयों में झांकने की बहुत सी कोशिशें की हैं और ये कोशिशें आज भी जारी हैं। ग्रेट एट्रैक्टर के प्रभाव को समझने के कुछ और तरीके भी हैं। आइए ब्रह्मांड को और भी बड़े स्केल पर देखते हैं। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जैसी दर्जन भर से ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर लोकल ग्रुप का निर्माण करती हैं, जो लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में फैला हुआ है। लोकल ग्रुप ब्रह्मांड में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सी गैलेक्सीज ग्रेविटी के कारण एक साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही कुछ लोकल ग्रुप्स मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं। मिल्की वे जिस क्लस्टर का हिस्सा है उसे विर्गो क्लस्टर कहा जाता है। विर्गो जैसे हजारों क्लस्टर्स ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़कर किसी सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। फिलहाल हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे लैनिकिया सुपर क्लस्टर के किसी अंदरूनी हिस्से में मौजूद है। यानी करोड़ों सौर मंडल से मिलकर बनी गैलेक्सी, ऐसी करोड़ों गैलेक्सी से मिलकर बना एक लोकल ग्रुप, बहुत से लोकल ग्रुप से मिलकर बना एक क्लस्टर और ऐसा ही लाखों क्लस्टर से मिलकर बनने वाला एक सुपर क्लस्टर। सबसे रोचक बात यह है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जैसे कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब अगर इसी पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसा पाया जाता है कि लोकल ग्रुप में मौजूद सभी गैलेक्सीज एक दूसरे को खींच रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक विशाल लोकल ग्रुप लगातार सिकुड़ता जा रहा हो। ऐसे सभी लोकल ग्रुप्स विर्गो क्लस्टर के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं और विर्गो जैसे सभी क्लस्टर्स लैनिकिया सुपर क्लस्टर के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड में होती इन घटनाओं के पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी सुपर क्लस्टर्स भी एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे और शायद इन सभी सुपर क्लस्टर्स का केंद्र हो सकता है द ग्रेट एट्रैक्टर। लगभग 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ग्रेट एट्रैक्टर तक पहुंचने में हमारी गैलेक्सी को अरबों सालों का वक्त लगेगा। उस वक्त न सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि हमारे सौर मंडल की आयु भी पूरी हो चुकी होगी। यानी वक्त का वो पड़ाव जब ना तो आपका और मेरा कोई अस्तित्व होगा और ना ही मानव सभ्यता का।